नमस्कार दोस्तों, साथी गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास के साथ 1 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जा रहा। जीएसटी ने अपनी स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण किए। स्टॉकहोम में आयोजित डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन। कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के नए सदस्य देश कौन बने? औरंगाबाद का नया नामकरण। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। गेल के नए चेयरमैन किन्हें बनाया गया? फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति कौन बने? और भारत के महान्यायवादी कौन है? तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले सवाल से। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून, 2 जुलाई, 1 जुलाई या 28 जून? नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों 1 जुलाई। बताते चले, भारत में 1 जुलाई के दिन नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। यह खास दिन समाज में डॉक्टरों के महत्वपूर्ण योगदान को याद करने के लिए है। डॉक्टर्स डे यानी कि 1 जुलाई को महान डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की पुण्यतिथि भी होती है। इस दिन को उनकी याद के तौर पर भी मनाया जाता है। इसी दिन केंद्र सरकार ने 1991 में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाने की शुरुआत की थी। डॉक्टर विधान चंद्र राय देश के महान चिकित्सक होने के साथ साथ पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो डॉक्टर्स डे किन की पुण्यतिथि होती है? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जो बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे। अगला सवाल दोस्तों, भारत सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की घोषणा जो की गई है वह किस दिन से लागू होगी? 1 जुलाई, 5 जुलाई, 30 जून या 4 जुलाई? भारत सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की घोषणा की गई है, यह किस दिन से लागू होगी? सही जवाब है दोस्तों 1 जुलाई। बताते चलें, देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की लगभग 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसमें थर्मोकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी, कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्सों पर लपेटे जाने वाले फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट के फिल्म में प्लास्टिक के झंडे, गुब्बार की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाले स्टिक, क्रीम कैंडी स्टिक और 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। अगस्त 2021 में अधिसूचित नियम और 2022 के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के भारत के प्रयासों के तहत 31 दिसंबर 2022 तक प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई को मौजूदा 75 माइक्रोन से 120 माइक्रोन में बदल दिया जाएगा। बताते चले, सिक्किम पहला राज्य है जिसने 1998 में ही सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। अगला सवाल दोस्तों, जीएसटी ने अपनी स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण किए हैं। इसे किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 101, 102, 103 या 100? जीएसटी ने अपनी स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण किए। इसे किस संविधान संशोधन एक्ट से जोड़ा गया था? सही जवाब है दोस्तों 101। बताते चलें, जीएसटी को ठीक 5 साल पहले 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। राज्यों के अनुसमर्थन के बाद 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में अधिनियमित किया गया था। अगला सवाल दोस्तों, भारत के महान्यायवादी का क्या नाम है जिन्हें 3 माह का अतिरिक्त विस्तार दिया गया है? के वेणुगोपाल, राजीव महर्षि, राजीव कुमार या गिरीश चंद्र मुर्मू? भारत के महान्यायवादी कौन हैं जिन्हें हाल ही में 3 माह का अतिरिक्त विस्तार दिया गया है? सही जवाब है दोस्तों के वेणुगोपाल। बताते चले, वेणुगोपाल जो कि 91 वर्ष के हो चुके हैं,
भारत के राष्ट्रपति द्वारा जुलाई 2017 में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किए गए थे। बाद में इन्हें एक बार दोबारा विस्तार दिया गया था। इन्होंने मुकुल रोहतगी की जगह ली थी। के वेणुगोपाल भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं, जो केंद्र सरकार के लिए देश के सबसे शीर्ष विधि अधिकारी और मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण मामलों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। बताते चले, भारत के अटॉर्नी जनरल को संविधान की धारा 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट अपने पद पर बने रहते हैं। नियमानुसार यह सामान्यतः 3 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं, लेकिन के वेणुगोपाल जी को एक बार फिर से 3 महीने का विस्तार दिया गया है। अगला सवाल दोस्तों, महाराष्ट्र में 20वें क्रम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस या इनमें से कोई नहीं। महाराष्ट्र में 20वें क्रम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? सही जवाब है दोस्तों, एकनाथ शिंदे। आते चले, शिवसेना से बागी हुए विधायक और उद्धव सरकार को सत्ता से हटाकर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए। उनके साथ देवेंद्र फडणवीस जी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अगला सवाल दोस्तों, मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया या थाईलैंड? मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? सही जवाब है दोस्तों, फिलीपींस। बताते चलें, दिवंगत फिलीपीन तानाशाह फर्डिनेंड मार्कोस के बेटे फर्डिनेंड बोंगबोंग मार्कोस जूनियर ने राष्ट्रपति चुनाव में 30 मिलियन से अधिक वोटों के साथ जीत हासिल की। इसकी जीत के साथ मार्कोस राजवंश की सत्ता में वापसी हुई। दिवंगत नेता के बेटे मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इन्होंने रोड्रिगो दुटेर्ते का स्थान लिया। फिलीपीन संविधान में यह 6 साल का कार्यकाल होता है। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी मारिया लियोनोर रोब्रेडो पर 60% मतों के साथ जीत हासिल की। बताते चले, तानाशाह फर्डिनेंड मार्कोस 1965 से 1986 तक शासन किया था उन्होंने, और मानवाधिकारों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार और आम लोगों पर अत्याचार के कारण उन्हें हटा दिया गया था। अगला सवाल दोस्तों, औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, उसका हाल ही में नया नामकरण किया गया। अब इसे किस नाम से जाना जाएगा? संभाजी नगर, शिवाजी नगर, अंबेडकर नगर या इनमें से कोई नहीं। औरंगाबाद को अब किस नाम से जाना जाएगा? सही जवाब है दोस्तों, संभाजी नगर। बताते चले, उद्धव सरकार ने औरंगाबाद उस्मानाबाद के नाम बदलने को मंजूरी दी। अब औरंगाबाद को संभाजी नगर और उस्मानाबाद को धाराशिव के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया और इसका नाम स्वर्गीय दिनकर बालू पाटिल रख दिया गया, जो कि किसान नेता और सांसद रहे हैं। बताते चले, कुछ दिनों के बाद हालांकि उद्धव सरकार चली गई और नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बने हैं। अगला सवाल, गेल के नए चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया? संदीप गुप्ता, मनोज जैन, दिगंबर विश्वास या इनमें से कोई नहीं। गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? सही जवाब है दोस्तों, संदीप गुप्ता। बताते चले, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में वित्त निदेशक संदीप कुमार गुप्ता भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान गेल लिमिटेड के प्रमुख होंगे। गुप्ता मनोज जैन का स्थान लेंगे। अगला सवाल दोस्तों, स्टॉकहोम में आयोजित डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। स्टॉकहोम में आयोजित डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? सही जवाब है दोस्तों, स्वर्ण। नीरज चोपड़ा ने प्रतिष्ठित डायमंड लीग में रिकॉर्ड तोड़ते हुए पदक जीता है और शीर्ष 3 में जगह बनाने सफल रहे। इन्होंने
90.3 मीटर की दूरी से विश्व चैंपियन ग्रेनाडा ने स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा जी ने रजत पदक जीता। सही जवाब है दोस्तों, रजत पदक। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए रजत पदक जीता है और शीर्ष 3 में जगह बनाने में सफल रहे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों रजत पदक। और विश्व चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने स्वर्ण पदक जीता है। तो नीरज चोपड़ा जी ने डायमंड लीग में रजत पदक जीता है। अगला सवाल दोस्तों, हाल ही में कौन से देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने? केनिया और रवांडा, त्रिनिदाद और टोबैगो, नामीबिया और हॉलैंड या टोगो और गैबोन? हाल ही में कौन से देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? सही जवाब है दोस्तों तो टोगो और गैबोन। बताते चले, टोगो और गैबोन की एंट्री के बाद कॉमनवेल्थ देशों के अब 56 सदस्य हो गए हैं। दोनों फ्रांसीसी भाषी राष्ट्रों को कॉमनवेल्थ सरकार के प्रमुखों की बैठक में एंट्री कराया गया, जिसकी अध्यक्षता रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कोगामे ने की। यह महत्वपूर्ण बात कि कभी भी ये दोनों अफ्रीकी राष्ट्र ब्रिटिश उपनिवेश नहीं रहे। दोस्तों, आज के थे ये 10 महत्वपूर्ण सवाल। आशा करता हूँ आपके एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। सारथी गुरुकुल के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।